हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बलदेव चावड़ा है और आज मैं आपको एक स्मॉल ट्रिप पे ले जाने वाला हूँ, रोबोटिक्स की ट्रिप पे। आर यू एक्साइटेड फॉर इट? आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर इट। सो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलो हम अभी चलते हैं एक रोबोटिक्स की स्मॉल ट्रिप पे। आज मैं आपको रोबोटिक्स की ट्रिप पे सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि एक्चुअली रोबोट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे रोबोट्स होते हैं और रोबोट कैसे वर्क करता है। बाद में ही हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि रोबोट्स इतना इजी नहीं होता है, तो पहले समझना जरूरी होता है कि एक्चुअली रोबोटिक्स फील्ड क्या है। बाद में हम उनके ऊपर स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। What is robot? A robot is a machine designed to execute one or more tasks automatically with speed and precision. Mechanically device that performs human tasks either automatically or by remote control. And third one is a reprogrammable multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools or specialized devices through various programmed motions for the performance of a variety of tasks by Robot Institute of America. फ्रेंड्स, ये तीन है वो रोबोट की डेफिनेशन है। अगर तीनों को हम मर्ज करके एक्सप्लेन करें, मींस अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, then we can say that robot is a one type of machines which is designed to reduce human effort. Okay, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए या ह्यूमन को यूजफुल होने के लिए रोबोट डिजाइन किया जाता है। वो प्रोग्राम उस पे करते हैं जैसे ही हमारा जैसा टास्क होता है उनके बेस पर प्रोग्राम भी की जाती है। कि सपोज हमको उनको ये टास्क देना है रोबोट को, तो उस टास्क के लिए हमको कैसी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, उनका मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारा कुछ जो भी होता है वो रोबोट वर्क कर सकता है अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम। तो रोबोट मतलब कि ह्यूमन को हेल्प करने के लिए बनाई गई हुई मशीन, ह्यूमन का कमांड जो एक्सेप्ट कर सकता है वैसी मशीन। वो रिमोट से भी एक्सेप्ट हो सकता है या वो आप प्रोग्रामिंग ऐसे कर सकते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंगली आप जैसा सोचते हो उनके हिसाब से रोबोट वर्क करे, ठीक है? हम टाइप्स भी देखेंगे रोबोट के, तो आपको ज्यादा ख्याल आएगा कि रोबोट एक्चुअली क्या है, ठीक है? तो ये रोबोट की कुछ डेफिनेशन थी। रोबोटिक्स क्या है? व्हाट इज रोबोटिक्स? तो रोबोटिक्स मतलब स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी। मींस हम जो रोबोट बनाने वाले हैं वो और स्टडी करने वाले हैं, वो जो करते हैं उनको रोबोटिक्स ब्रांच बोलते हैं, ठीक है? वो एक रोबोट सीखने की ब्रांच, उनको रोबोटिक्स बोलते हैं। सो रोबोटिक्स इज द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी, जो हम सीखेंगे। ऐसे फ्रेंड्स कई सारे रोबोट्स आजकल अवेलेबल है जिसमें रोबोटिक्स में ये सिखाया जाता है और बनाया जाता है, ठीक है? हाउ डू रोबोट वर्क्स? फ्रेंड्स, रोबोट एग्जैक्टली ह्यूमन के माइंड के बेस पे ही बनाया गया हुआ एक मशीन है। हम आगे देखेंगे। और रोबोट इज एनी मूविंग मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क एंड गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। मतलब कि एक ऐसा मूविंग मशीन है कि प्रोग्राम के बेस पर ऊपर वो टास्क कोई भी दिया गया हो वो परफॉर्म करता है और आसपास के सराउंडिंग से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशन और अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम। सेकंड बोलते हैं तो रोबोट्स वर्क फ्रॉम अ सेंट्रल माइक्रोप्रोसेसर दैट कंट्रोल्स देयर मूवमेंट्स। दे आल्सो हैव सेंसर फॉर एग्जामिनिंग द एनवायरनमेंट एंड पावर सोर्स। फ्रेंड्स, जो भी रोबोट होता है उसमें एक या एक से ज्यादा प्रोसेसर होता है, कंट्रोलर होता है, जिसमें सारी प्रोसेस जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारी प्रोसेस वो कंट्रोलर या प्रोसेस में होती है। और बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास से, सराउंडिंग में से या एटमॉस्फेयर में से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सेंसर के थ्रू वो लेता है और बाद में उनके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चेस है, चेस भी एक रोबोट खेल रहा है। तो चेस कैसे खेल सकता है? तो कि यहाँ से वो सेंसर के थ्रू देख सकता है कि यहाँ पे कैसे वो पियादे हैं वो सारे कैसे पड़े हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको कैसी चाल चलनी है वो उनके अंदर प्रोसेसर होगा, उनके अकॉर्डिंग ही वो चाल चल पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रोबोट है वो लिख रहा है, जो भी कुछ बोल रहे हैं वो लिख रहा है। तो वो उनके माइंड में यहाँ पे प्रोसेसर होगा और प्रोग्रामिंग उनके अकॉर्डिंगली की होगी, उनके अकॉर्डिंगली वो लिख पाता होगा, ठीक है? तो प्रोसेसर में सारी प्रोसेस होती है, जो भी हम कोडिंग करते हैं उनकी प्रोसेस उनके अंदर बना हुआ कंट्रोलर या प्रोसेसर में
प्रोसेस होती है सारी, ठीक है। रोबोट का मेन तीन ही काम है, जैसे हमारा ह्यूमन का 3 काम है। पहले मैं ह्यूमन का एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप सभी लोग क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी कर रहे हो तो पहले आप कौन सा वर्क करते हो, सेंस करने का। कोई भी टीचर जो भी बोलता है उनको पहले आप सुनते हो मतलब आप वो जो भी टीचर्स वर्ड बोलता है उनको सेंस करते हो कि हमारे टीचर क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो उनको पहले सेंस करते हो, बाद में सपोज कोई भी टीचर ने आपको एग्जाम्पल बोल रहे हैं तो वो आप उनके बाद क्या करोगे, थिंक करोगे, मीन्स समझने की ट्राई करोगे कि सर जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। थिंक करोगे उनके ऊपर के एग्जाम्पल्स किस मेथड से हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी थिंक प्रोसेस ओवर होने के बाद आप उनके ऊपर एक्ट करोगे। एक्ट मतलब वो एग्जाम्पल खुद से सोल्व करने की ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन का नेचर है। वैसे ही रोबोट को डिजाइन किया जाता है। रोबोट पहले सेंस करता है, बाद में उनके ऊपर प्रोसेस, थिंक मतलब प्रोसेस करता है, और बाद में उनके ऊपर एक्ट करता है। ये सेंस में इतने सेंसेस होते हैं, स्पीच सेंसेस, विजन सेंसेस, एक्सेलरेशन, इतने सारे सेंस है वो रोबोट सेंस कर सकता है। थिंक मींस ऐसे टास्क थिंक कर सके, टास्क प्लानिंग, प्लान, क्लासिफिकेशन, लर्न, प्रोसेस डेटा, ये सारे थिंक प्रोसेस होते हैं रोबोट के। और एक्ट मतलब आउटपुट इंफॉर्मेशन, रोबोट को क्या वर्क करना है, आउटपुट क्या करना है, मूविंग होना है या नहीं, स्पीच टेक्स्ट उनको बोलना है या नहीं, ये सारे जो फंक्शन है वो रोबोट एक्टिव करता है, ठीक है। तो रोबोट का मेन 3 काम है, सेंस, थिंक एंड एक्ट, ओके। ये 3 प्रिंसिपल के ऊपर ही रोबोट वर्क करता है। टाइप्स ऑफ रोबोट्स, अभी हम टाइप्स देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे आसपास कई तरह के रोबोट्स अवेलेबल है पर हमको कभी ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कि कितने टाइप्स के रोबोट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, मोबाइल रोबोट्स होते हैं, एजुकेशनल रोबोट्स होते हैं, मेडिकल रोबोट्स होते हैं, सर्विस रोबोट्स होते हैं, एंटरटेनमेंट रोबोट्स होते हैं, स्पेस रोबोट्स, हॉबी एंड कंपटीशन रोबोट्स होते हैं, मिलिट्री रोबोट होते हैं, डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड रोबोट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे रोबोट्स के हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं तो आपको अच्छी तरह से आइडिया आएगा। तो चलो पहले हम समझते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट कैसे होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने किसी भी इंडस्ट्री की विजिट की होगी, मोरबी में ये सिरामिक इंडस्ट्रीज की अगर कोई बार आपने विजिट की होगी तो उसमें आपने ऐसे मीन्स बड़े बड़े मशीन देखे होंगे जिसमें ऑटोमेटिकली सारा कुछ वर्क होता होगा, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल रोबोट है। देखो ये मटेरियल हैंडलिंग मीन्स ये कार को एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है, ऐसा बड़ा वाला भी रोबोट होता है। वेल्डिंग, ये देखो दोनों रोबोट है वो वेल्डिंग कुछ कर रहे हैं, तो ह्यूमन की जगह भी रोबोट भी वेल्डिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, वो प्रिसाइजली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल में ऐसे कई सारे रोबोट्स होते हैं जो वर्क करते हैं और उनका काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, ह्यूमन से भी अच्छी तरह से। सेकंड वन, मोबाइल रोबोट। मोबाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला रोबोट। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रोबोट है वो कुछ सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। देखो ये ट्रॉली है वो एक रोबोट खींच के जा रहा है। यहाँ पे भी ये कुछ रोबोट है उनके ऊपर ये कुछ पैकेट ऐसे रख दिए। तो फ्रेंड्स, रोबोट्स दैट मूव अराउंड ऑन लेग्स, ट्रैक्स और व्हील्स, वो उनके व्हील्स के ऊपर भी मूव हो सकता है, ट्रैक्स के ऊपर भी ये मूव हो सकता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये ट्रैक है, बारकोड स्टिकर वाला ट्रैक है, तो उनके ऊपर ये रोबोट्स मूव होगा। तो ऐसे कई तरह के रोबोट्स मूवेबल होते हैं, उनको मोबाइल रोबोट्स बोलते हैं, ठीक है। एजुकेशनल रोबोट्स, फ्रेंड्स पहले रोबोट्स बनाने से पहले हमको रोबोट्स सीखना तो पड़ता है। तो एजुकेशनल रोबोट्स भी आजकल अवेलेबल है कि जिनके थ्रू हम रोबोट्स कैसे बनाते हैं, उनकी कोडिंग कैसे करते हैं, वो सारा कुछ सीख सकते हैं। रोबोटिक्स किट्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एजुकेशन के लिए रोबोटिक्स किट आजकल काफी अवेलेबल है और उनके ऊपर सीख भी सकते हैं, ठीक है। ये रोबोलेब, लेगो एंड रोबोकॉप सोर्सर ये सारा एजुकेशन किट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रोबोट्स है और उनके ये लैपटॉप के थ्रू रोबोट्स के ऊपर कोडिंग करके फंक्शन करवा रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं। ये देखो लाइन फॉलोवर रोबोट है, ये भी रोबोट हम बनाएंगे कि लाइन के ऊपर ही ये रोबोट चलेगा, तो ऐसा रोबोट भी हम बनाने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये से एजुकेशन में आजकल कई रोबोट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं कि रोबोट कैसे बनाते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो ये सारा कुछ एजुकेशनल रोबोट्स में आएगा और हम सीखेंगे भी उनका, ठीक है।
मेडिकल रोबोट फ्रेंड्स, अभी मेडिकल में काफी प्रगति रोबोट की वजह से हुई है। देखो यहाँ पे ये डॉक्टर है और यहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है। तो ये फ्रेंड्स डॉक्टर है वो बिना यहाँ पे पेशेंट के पास जाए बिना ये कंप्यूटर से ही सारा कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। उनको काटने की भी जरूरत नहीं होती। अगर कुछ काटना होता है या मीन्स कुछ ऑपरेशन करना होता है तो वो कंप्यूटर के थ्रू ही पूरी सर्जरी करते हैं। उनको अभी वहां जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है। सर्जिकल रोबोट्स असिस्टेंट्स, ये डॉक्टर है और ये रोबोट्स का हैंड है। तो ये डॉक्टर की हेल्प कर रहा है, उनका असिस्टेंट की तरह ये वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आजकल ऐसे भी रोबोट्स अवेलेबल है वो डॉक्टर को असिस्टेंट की तरह हेल्प करता है। और देखो ये मेडिसिन ले जा रहा है रोबोट। तो ऐसे भी हॉस्पिटल में आजकल रोबोट्स अवेलेबल है। एंटरटेनमेंट रोबोट्स फ्रेंड्स, आजकल ये भी रोबोट्स आपने देखे होंगे कि अभी बच्चों के लिए ऐसे डॉग वाले रोबोट या ऐसे स्मॉल ह्यूमन रोबोट्स आते हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए एंटरटेनिंग के लिए रोबोट्स आते हैं। वो आपके सामने बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं उनकी कॉपी करते हैं। कुछ अगर बॉल फेंकते हैं तो उनको लेने के लिए रोबोट्स पीछे दौड़ते हैं। ऐसे रोबोट्स आजकल अवेलेबल है। और ये म्यूजिक वाला रोबोट देखो, आप जो भी बोलते हैं उनका आंसर भी कभी कभी मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग देता है। और म्यूजिक आप जो भी बोलते हो वो भी प्ले करता है। ठीक है, तो ऐसे एंटरटेनिंग रोबोट्स भी आजकल अवेलेबल है। स्पेस रोबोट्स फ्रेंड्स, ये रोबोट्स आपने शायद देखा होगा। अगर आपको मार्स मिशन के बारे में पता होगा तो ये रोबोट्स आपने देखा होगा। ऐसा ही रोबोट्स मार्स मिशन के लिए यूज किया था। मार्स के ऊपर ऐसा रोबोट भेजा गया था और वहां से कई सारे सैंपल्स एंड कई सारे इंफॉर्मेशन सेंड करता था ये रोबोट्स। ठीक है, देखो ये भी एक रोबोट है जिसको कोई और प्लैनेट पे भेजा गया है। देखो ये ह्यूमन को रोबोट आर्म से पकड़ा हुआ है। तो ऐसे स्पेस में भी कई सारे रोबोट्स यूज होते हैं आजकल। ठीक है, हॉबी एंड कंपटीशन रोबोट्स फ्रेंड्स, आजकल रोबोट से कंपटीशन करवाई जा रही है। हाँ, आपने सही सुना, ये रोबोट से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, ये रोबोट यहाँ पे एक खड़ा है, ये दो रोबोट यहाँ पे है। ऐसे रोबोट फुटबॉल भी खेलते हैं। देखो ये रोबोट्स की कंपटीशन चल रही है। रिमोट के थ्रू ये रोबोट सारे ऑपरेट होते हैं। देखो ये रोबोट आप देख सकते हैं कि इन रोबोट्स को एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है। ठीक है, तो एक रोबोट देखो यहाँ पे ये गिर चुका है, बाकी के रोबोट्स को ये गिराने की कोशिश कर रहा है ये रोबोट। ये दोनों रोबोट देखो, जैसे हम WWF में ये देखते हैं वैसे ही ये दोनों रोबोट को भी फाइट करवा रहे हैं। तो आजकल कई तरह की कंपटीशन अवेलेबल है। ठीक है, रोबोट्स के जरिए। मिलिट्री रोबोट्स फ्रेंड्स, कई फील्ड में तरक्की हुई है, लेकिन मिलिट्री फील्ड में कई ज्यादा तरक्की हुए रोबोट्स के बारे में आप देख रहे हो कि एक मिलिट्री जवान को ये रोबोट ले जा रहा है। सपोज कोई जख्मी जवान हो जाता है तो उनको ये रोबोट ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ये देखो ह्यूमन रोबोट है। किसी दुश्मन को अगर गोली मारनी है तो ये ह्यूमन रोबोट है, उनको गोली लगेगी नहीं, पर फिर भी सामने वाले को गोली अच्छी तरह से निशान से ह्यूमन से ज्यादा प्रिसाइजली वो निशाना ताक सकता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रोबोट है। आप देख सकते हो कि ऐसे रोबोट जो होते हैं वो सामान को उठाने के लिए होते हैं। तो ऐसे रोबोट भी आजकल अवेलेबल है, क्योंकि सोल्जर के पीछे वो कई किलो के बैग लटके हुए होते हैं तो वो थक जाते हैं। तो आजकल ऐसे रोबोट सामान को कैरी करने के लिए यूज होते हैं। ये रोबोट देखो, ये कई जवानों की जगह रोबोट ले सकता है। ये जंबो जेट रोबोट है। ठीक है, तो ये अराउंड 15 to 20 जवानों की जगह एक रोबोट ले सकता है। तो ऐसे भी हम रोबोट बना सकते हैं कि जिससे हमको आर्मी की कम जरूरत हो। ठीक है, तो ऐसे मिलिट्री रोबोट्स कई सारे आजकल अवेलेबल है। डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड रोबोट्स फ्रेंड्स, अगर हमारे हाउस में भी कई तरह के रोबोट्स आजकल अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ग्रीनरी वाला रोबोट है, मीन्स ग्रास काटने का मशीन वाला रोबोट है। ग्रास ऑटोमेटिकली सारा ग्राउंड का ऑटोमेटिकली ग्रास काट देगा। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, उनको चलाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल ऑटोमेटिकली ग्रास काटने का मशीन्स अवेलेबल है, रोबोट अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फ्लोर को क्लीन कर रहा है रोबोट्स। यहाँ पे देख सकते हो कि हाउस में ये रोबोट सर्व कर रहा है, फूड है वो सर्व कर रहा है।
यहाँ पे भी क्लीनिंग का देख सकते हो कि ये रोबोट है, ऑटोमेटिकली हमारे घर में वो पोता या ऐसा कुछ लगाते हैं, इसकी जगह ये रोबोट अभी लेने वाला है। कुछ ही टाइम में हमको झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, रोबोट ऑटोमेटिकली कर देगा। आजकल कई कंट्री में ये अवेलेबल है, इंडिया में भी शॉर्ट टाइम में ये आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे हाउस में भी कचरा पोता करने की झंझट दूर होने वाली है, ठीक है, ये रोबोट के जरिए थ्रू। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रोबोट्स कंपोनेंट। फ्रेंड्स, ये रोबोट्स के कंपोनेंट से अभी हम ये डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ नेम ही देख लेते हैं। मैनिपुलेटर और रोवर एंड इफेक्टर, एक्ट्यूएटर, सेंसर्स, कंट्रोलर, प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर, ये रोबोट के कंपोनेंट से हम डीप में स्टडी करेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पे ऐसे ही दिखाया है, ठीक है, डीप में हम स्टडी करने वाले हैं, तो अभी ये स्टडी करने की जरूरत नहीं है। द पर्पज ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टास्क। रोबोट्स किसके लिए यूज होते हैं? तो हम देख सकते हैं कि डर्टी टास्क, कोई गंदा टास्क हो, रिपीटेटिव टास्क हो, डेंजरियस टास्क हो, इम्पॉसिबल टास्क हो, रोबोट असाइनिंग द हैंडीकैप कैन ऑपरेट इक्विपमेंट्स एट मच हायर प्रिसीजन देन ह्यूमन। ह्यूमन से भी ज्यादा प्रिसाइजली रोबोट वर्क करता है। ह्यूमन थक जाता है तो बाद में प्रिसाइजली वर्क नहीं करता है। सपोज कोई वर्क कर रहा है, कोई ह्यूमन कुछ समय होने के बाद अगर थक जाता है तो उतना प्रिसाइजली वर्क नहीं करता, लेकिन रोबोट कभी भी थकता नहीं है। तो वो जब स्टार्ट करता है और जब एंड करता है तब वो सेम ही मेथड से वर्क करता है, प्रिसाइजली ही वर्क करता है, ठीक है। चिपर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ह्यूमन है वो कॉस्टलियर होता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रोबोट एक बार परचेस कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म के बाद वो चिपर हो जाएगा, चिपर होता है लॉन्ग टर्म के लिए। हम पिक्चर्स में देख सकते हैं कि डर्टी टास्क है वो ह्यूमन ऐसे डर्टी टास्क अभी नहीं करते हैं, तो उनकी जगह अभी रोबोट रिप्लेस हो रहे हैं ऐसे डर्टी वर्क करने के लिए, गटर साफ करने के लिए, ऐसा कोई कुछ गंदा साफ करने के लिए। रिपीटेटिव टास्क, सपोज कोई कंपनी में कंटिन्यूसली एक ही टास्क करना है तो वो उसके लिए ये रोबोट आजकल यूज हो रहा है। देखो ये कार की कंपनी है, तो कार की कंपनी में ये कंटिन्यूसली रिपीटेटिव टास्क ये रोबोट्स कर रहे हैं। डेंजरियस टास्क, अगर कोई बम को डिफ्यूज करना है तो ह्यूमन के लिए वो खतरा है, तो अभी रोबोट्स वो काम करता है बम को डिफ्यूज करने का। अगर बम फट भी जाता है तो रोबोट ही इंजर्ड होगा, कोई ह्यूमन इंजर्ड नहीं होगा। ये देखो रोबोट्स, ये गन भी चला सकता है, तो ऐसे डेंजरस टास्क के लिए रोबोट्स वेरी यूजफुल है। व्हाई स्टडीज रोबोटिक्स इन स्कूल्स, हमको रोबोटिक्स स्कूल में क्यों सीखना चाहिए? तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ब्रीफ में ही जाएंगे, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्रिएटिव थिंकिंग, रोबोटिक्स के जरिए आप क्रिएटिव थिंक कर सकते हो, ठीक है। एंगेजमेंट, आप इतने घुल मिल जाएंगे रोबोटिक्स का वर्क करने में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम हुआ है। आप वो वर्क क्रिएटिव भी होता है और आपको जो टाइम वेस्ट करते हो दूसरे वर्क में, इसकी जगह रोबोटिक्स में काम स्टार्ट करना कर दोगे तो उतना एंगेज हो जाओगे कि आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। प्रीपेयर्डनेस, फ्रेंड्स आजकल हम देख रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार आ रही है, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो आगे की टेक्नोलॉजी तो कई गुना ज्यादा आने वाली है, तो उनके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना होगा, आपको टेक्नोलॉजी अभी से समझनी होगी। तो रोबोटिक्स आप पहले से ही स्कूल में ही स्टार्ट कर दोगे समझना, तो आगे की जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उनसे आप काफी अवेयर रहेंगे, ठीक है, और एडजस्ट हो पाएंगे और आप भी कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकोगे। ऐसा भी कुछ हो सकता है, आप भी कुछ टेक्नोलॉजी बनाओगे, न्यू टेक्नोलॉजी ले आओगे। प्रोग्रामिंग स्किल, रोबोटिक्स से प्रोग्रामिंग स्किल भी डेवलप होती है, प्रोग्रामिंग भी करना आ जाता है आपको अभी से स्कूल से ही। प्रिजर्वेंस, ठीक है, और टीम वर्क, मेन जो है वो टीम वर्क होता है। फ्रेंड्स हम स्कूल में जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स या और कुछ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो हम इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, पर रोबोटिक्स में ऐसे कई टास्क आते हैं जो आपको टीम में ही परफॉर्मेंस करने होते हैं। तो टीम वर्क कैसे करना है वो रोबोटिक्स के जरिए आप सीख सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे एडवांस रोबोट बनाने होते हैं जिसमें एक बंदे से नहीं बन पाता है, तो उनकी जगह आप 5 या 6 स्टूडेंट से आप रोबोट्स बना सकते हो, मतलब कि टीम वर्क सीख सकते हो कि रोबोट कैसे बनाना है। फन, फ्रेंड्स ये फैक्टर कई सब्जेक्ट्स में अवेलेबल नहीं होता है, पर ये फ्रेंड्स फन है
रोबोटिक्स में 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि रोबोट्स जो भी आप बनाएंगे अपने हिसाब से बनाएंगे। आप जो भी बोलोगे वो रोबोट करेगा। आप उनको बोलोगे कि यहाँ से यहाँ आप मूव हो, तो वो जैसा प्रोग्रामिंग करोगे वैसे वो रोबोट वर्क करेगा। तो आपको बहुत मजा आएगा रोबोट के साथ खेलने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज अ कंपनीयर आपको वो कंपनी भी देगा ऐसा। तो फन आपको बहुत रोबोट के साथ मजा आएगा सीखने में भी, और ठीक है, तो एंजॉय करोगे आप। एडवांटेजेस रोबोट्स का एडवांटेज क्या है? तो गोइंग टू फार अवे प्लैनेट्स, अगर कोई दूसरे प्लैनेट पे जाना है तो रोबोट को हम सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। गोइंग फार डाउन इनटू द अननोन वाटर्स एंड माइंस वेयर ह्यूमंस वुड बी क्रस्ड, कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे पानी में या माइंस में, खदानों में जाना है कि जहाँ पे ह्यूमन को जाना खतरा होता है, तो वहाँ पे हम रोबोट्स को भेज सकते हैं जानने के लिए कि वहाँ पे क्या है। गिविंग अस इंफॉर्मेशन दैट ह्यूमन कांट गिव, वर्किंग एट प्लेस 24/7 विदाउट एनी सैलरी एंड फूड, प्लस दे डोंट गेट बोर्ड। कोई इंफॉर्मेशन देनी है 24/7 आवर, तो उनकी जगह पे हम अभी रोबोट रिप्लेस कर रहे हैं विदाउट एनी सैलरी। कोई सैलरी भी हमको देनी नहीं होती और फूड भी देना नहीं होता, सिर्फ पावर सप्लाई देना होता है। प्लस दे डोंट गेट बोर्ड, रोबोट कभी बोर्ड होता नहीं है। अगर हम 5 to 6 आवर या 12 आवर्स काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, 24 आवर्स हम काम नहीं कर पाते हैं, बोर हो जाते हैं, पर रोबोट कभी बोर होता नहीं। They can perform tasks faster than humans and much more consistently and accurately. ह्यूमन से वो फास्टर वर्क करता है, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली वर्क करता है, एंड एक्यूरेटली वेरी प्रिसाइजली एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। ह्यूमन थक जाता है तो उनकी स्पीड भी कम हो जाती है, कंटिन्यूस वर्क भी नहीं कर पाता है और उनकी एक्यूरेसी भी डाउन हो जाती है। लेकिन रोबोट में ऐसा नहीं होता है। तो आजकल कई जगह पे रोबोट्स ह्यूमन की जगह ले रहे हैं। Most of them are automatic, so they can go around by themselves without any human interference. फ्रेंड्स, आजकल कई सारे रोबोट्स ऑटोमेटिकली है तो ह्यूमन की भी जरूरत नहीं होती है। वो सेंसर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, तो उसमें कोई ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? पीपल कैन लूज जॉब इन फैक्ट्रीज। फ्रेंड्स, अभी पहले के जमाने में एक फैक्ट्री में थाउजेंड्स या 2000 या 5000 वर्कर काम करते थे। अभी उनकी जगह सिर्फ 500 या 200 या 100 से भी फैक्ट्री चल जाती है, क्योंकि बाकी की वर्कर की जगह रोबोट्स अभी ले रहे हैं। सभी कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो कई सारे वर्कर्स अपनी जॉब गुमा रहे हैं। इट नीड्स अ कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ पावर की उनको कंटिन्यूसली जरूरत होती है, बिना पावर के वो काम नहीं कर सकते हैं। इट नीड्स मेंटेनेंस टू कीप इट रनिंग। टाइम टू टाइम हमको रोबोट्स को मेंटेन करना होता है। अगर कुछ रोबोट्स को ग्रीस की जरूरत है तो ऑयलिंग की जरूरत होती है, तो वो हमको करना होता है, ठीक है। तो मेंटेनिंग करने के लिए भी मेंटेन करना होता है रोबोट को टाइम टू टाइम। इट कॉस्ट मनी टू मेक और बाय रोबोट। जब आप रोबोट परचेस करते हो तो वो कॉस्टली होता है, इतना चीपर नहीं होता है। तो एक बार रोबोट आप परचेस करना चाहते हो तो पहले तो वो कॉस्टली आपको लगेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था रोबोटिक्स का स्मॉलर टिप। आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा। ऐसे हम कई सारे रोबोट्स बनाने वाले हैं, जिसमें जैसे हमने देखे हैं उसमें से कई कंपोनेंट्स, कई पार्ट्स रोबोट्स के बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सभी को मजा आएगा। आर यू एक्साइटेड टू लर्न रोबोट्स? प्लीज टेल टू मी इन कमेंट सेक्शंस कि आपको रोबोट सीखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।